बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर के प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, घरों में ही है ना आप लोग, तो घरों में ही रहना है, गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना। आपको पता है ना, कोरोना भी है और सख्त गर्मी है। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखना है। आपको पता है जान बहुत कीमती है। जी बच्चों, हमने जो सबक सुकरात पढ़ लिया था उसमें हमने सुकरात के ज़िंदगी के हालात पढ़े थे, सुकरात की तालीमात का ख़ुलासा पढ़ा था। हमारा सबक मुकम्मल हो गया था। आज हम जाते हैं सुकरात के मश्की जो सवालात हैं, आज हम वो करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने पास, मैं आपको एम पॉइंट बताऊंगी कि एक सवाल के क्या एम पॉइंट आप लोग अपने पास नोट करते जाओ। जी बच्चों, हम सुकरात के मश्की सवालात की तरफ जाते हैं। ठीक है, मश्की सवालात है, मश्क है। सवाल नंबर 1 जो है हमारे पास वो है मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ये जो पेपर का हिस्सा अलिफ होता है, ठीक है, सॉरी हिस्सा बे होता है, अलिफ तो मारूजी सवालात होते हैं। तो सबसे पहला सवाल है इसमें, सुकरात के मुखालिफिन ने उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए। ठीक है, आपने इसी तरह से बच्चों हेडिंग जो देनी है, सुकरात के मुखालिफिन के इल्ज़ामात, हेडिंग दे के ना इनको आप बेशक ये जो एम पॉइंट हैं उनकी फिर आगे हेडिंग ही दे के आगे जो है उन्हें थोड़ा सा तफसील बता दें। नंबर 1, एथेंस यानी कि सुकरात के मुखालिफिन जो थे वो सुकरात जो था वो ज़्यादा मशहूर होने लग गया। ठीक है, तो उसके जो हमवतन थे रश्क व हसद के बिना पर उन्होंने उस पर इल्ज़ामात लगाए थे। ये आपने तफसील इस सवाल के अंदर भी बतानी है। एक जो शायर था उसने उसकी हिज्व लिखी थी जिसमें उसने ये चीज़ बताई थी जिसकी वजह से सुकरात को मौत की सज़ा जो है वो सुनाई गई। ठीक है, और उसने फिर जहर का प्याला पी के अपनी जान दे दी थी। तो क्या वो था, इल्ज़ामात क्या थे कि सुकरात जो है एथेंस के नौजवानों के इखलाक को ख़राब कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, रश्क व हसद के बिना पे उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था। फिर दूसरा ये लगाया गया था कि सुकरात लड़कों को वालिदैन की अत्ताहत से रोक रहा है। और तीसरा था कि लोगों में वतन मुखालिफ जज्बात उबार है। आप बेशक इन पॉइंट्स में भी कर सकते हैं और हेडिंग बना के इन सवालात को कर सकते हैं। ये लिख के फिर आगे आपने बताना है कि मुख्तसरन ये कि उस पर रश्क व हसद की बिना पे सुकरात पे इल्ज़ामात लगाए गए और फिर इन्हीं इल्ज़ामात की बदौलत सुकरात को जो है वो गर्दन ज़दनी की सज़ा सुनाई गई और उसने जहर का प्याला पीकर अपनी जान दे दी। समझ आ गई आपको इस सवाल की कि आपने इसे कैसे करना है। फिर दूसरा सवाल है, सुकरात के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की गई। जी, अब सुकरात के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की गई, इसे आप लोग इस तरह से मौत की सज़ा की हेडिंग देके ये मौत की सज़ा की हेडिंग दे दी और फिर नीचे उसमें आपने एक पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, जब रश्क व हसद के बिना पे सुकरात के मुखालिफिन ने उस पर इल्ज़ामात लगाए और उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। तो जेल जो दरोगा जेल था उसने सुकरात को जेल से भाग जाने का भी कहा, लेकिन सुकरात नहीं माना क्योंकि वो बड़ा एक बहादुर आदमी था और उसने फिर क्या किया, जहर का जो प्याला था वो बिला तकल्लुफ़ अपने होंठों से लगाया और अपनी जान दे दी। मुख्तसरन ये कि सुकरात के लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की गई। समझ आ गई सवाल नंबर 2 की भी आपको। फिर बच्चों हम जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 था जी, सुकरात को फ़ौज में क्यों भर्ती होना पड़ा। अब सुकरात को फ़ौज में क्यों भर्ती होना पड़ा, ये बाइक्तिसाए आईने मुल्की। ठीक है, हेडिंग आपने पहले दे देनी है, फ़ौज में भर्ती होने की वजह। फिर आगे ये ख़ास पॉइंट है उसी का आपने उसे तफसील से बता देना है। बाइक्तिसाए आईने मुल्की यानी कि जो मुल्की आइन था उसके मुताबिक उस वक्त हर नौजवान को, एथेंस में हर नौजवान को फ़ौज में भर्ती होना पड़ता था। तो सुकरात भी फ़ौज में भर्ती हुआ, उसने बहुत से करहाए नुमायाँ सर अंजाम दिए, ज़नूफ़न और एल्सिबायोडीस जैसे शख्सों की उसने जानें भी बचाई। और फिर जब फ़ौज से लड़ाइयों से फारिग हुआ तो उसने अपनी पहली वज़ाकता जो है वो तब्दील कर ली। मुख्तसरन ये कि मुल्की आइन की बदौलत जो है सुकरात को फ़ौज में भर्ती होना पड़ा। इसी तरह से आपने इस सवाल को करना है। जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं। सवाल नंबर 4 है, सुकरात के शागिर्दों के
नाम लिखें। अब सुकरात के जो शागिर्द थे, आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है, सुकरात के शागिर्दों के नाम। नंबर 1 पे कर दें ज़नूफ़न। ज़नूफ़न जो था सुकरात का शागिर्द था। सुकरात ने जंग में भी इसकी जान बचाई थी। ये सुकरात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। ये फ़ौज का एक सरदार भी था और ये साहिब तसनीफ़ भी था। इसकी तसनीफ़ जो थी वो आला पाए की थी। ज़नूफ़न लिख के ज़नूफ़न का हो गया। फिर नंबर 2 पे आपने करना है अफलातून। अफलातून सुकरात का शागिर्द था। ये फ़लसफ़ी, नामवर फ़लसफ़ी, शायर और हकीम था। ये ज़नूफ़न, फिर मुख्तसरन ये कि ज़नूफ़न और अफलातून दोनों ने सुकरात की सवाने उमरियाँ भी तहरीर की, ठीक है, और इसके अक़वाल को इलादा तरतीब दिया जो देखने के काबिल हैं। ये दोनों शागिर्द सुकरात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जी बच्चों, सवाल नंबर 5 है हमारे पास, सुकरात की तालीमात का खुलासा तहरीर करें। बच्चों, इस सवाल को ज़रा बड़े गौर से करना है ना। बाज़ दफ़ा में अक्सर अमूमन पेपर में या क्लास में जब इस सवाल का टेस्ट सवाल होता है सुकरात की तालीमात का खुलासा तहरीर करें, और बच्चे क्या करते हैं, पूरा सुकरात जो सबक है उसका खुलासा तहरीर करते हैं। तो इस सवाल पे आपने बड़ा गौर करना है। पेपर में बड़े ध्यान से इनके आ जाता है, तो बड़े ध्यान से आपने करना है। जब आप सुकरात का खुलासा लिखते हैं तो सारा क्वेश्चन जो है वो क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो सुकरात की इसी तरह आपने हेडिंग दे देनी है, सुकरात की तालीमात का खुलासा। अब देखें सुकरात की जो तालीमात थी वो क्या थी। वक्त को, यानी कि सुकरात ने ये, आप इस तरह से खुलासा तहरीर, इसे बेशक आपको मैंने पॉइंट वो किए हैं, आपने तालीमात का खुलासा अपने अल्फाज में लिख सकते हो। हेडिंग यही दी, सुकरात की तालीमात का खुलासा, फिर पैराग्राफ के अंदर भी लिख सकते हो, पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हो। सुकरात की तालीमात का खुलासा मंदरजा झेल है। नंबर 1, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सुकरात कहता था आने वाले दिन की उम्मीद पर जो वक्त गुजर रहा है उसे ज़ाया करना जो है वो बहुत बेअक्ली है, यानी कि वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो सुकरात की तालीमात में थी, वो कहता था इक्तसाब इल्म के लिए उम्र की कोई ख़ास कैद नहीं, यानी इल्म हासिल करो चाहे उम्र के किसी हिस्से में भी हो, इल्म हासिल करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए ये कौन सी एज है, क्या है क्या नहीं है। फिर तीसरी जो बात थी किताब बीनी, यानी जो किताबें पढ़ना है वो एक ऐश है जो इंसान कर सकता है। ये बहुत बड़ी एक अयाशी है, तो आप इस अयाशी से फ़ायदा उठाएं। फिर चौथी बात कहता था सुकरात, जाहिल जो है वो काबिल रहम है और जिसका उस्ताद बदतहजीब हो वो ज़्यादा काबिल रहम है, ठीक है। फिर वो सुकरात जो था नंबर 5, सुकरात कहता था दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, यानी कि दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, आप दुश्मन के साथ मुहज़्ज़ज़ बर्ताव करो। छठी बात, वो कहता था ग़ीबत करने वाला जो आदमी है वो उसे ग़ीबत करना बहुत बुरी बात है, किसी की भी ग़ीबत नहीं करनी चाहिए, ग़ीबत करने वाले को वो ज़्यादा से ज़्यादा कमीना कहता था। फिर नंबर 7 पे सुकरात की तालीमात का खुलासा, सुकरात की तालीमात थी कि आम मकबूलियत की जो ख्वाहिश है वो जुनून है, पागलपन है, आम मकबूलियत की ख्वाहिश को छोड़ देना चाहिए। फिर 8वीं जो बात थी, जिस बात पर यकीन हो उसे कर गुजरना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, यानी आपको जिस बात पे यकीन है आपने वो काम, जिस काम पे यकीन है आपने वो करना है। ये नहीं देखना कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों की सोच के बारे में आपने बिल्कुल भी सोच के परेशान नहीं होना। ये था बच्चों सुकरात की तालीमात का खुलासा। आप इसे पॉइंट्स में भी कर सकते हैं और पैराग्राफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको? जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुकरात ने कितने बरस उम्र पाई। जी बच्चों, ये पेज नंबर 12 पे ही है। सुकरात ने जो है 71 बरस, 71 जो है बरस जो थी वो उम्र पाई। किस तरह से? 740 बरस बेशतर हज़रत ईसा के पैदा हुआ और 399 बरस कब्ल वफ़ात पाई। 740 माइनस 399 तो कितनी उम्र बनती है? इसी तरह से फिर आपने ये लिखना है हज़रत ईसा के बेशतर पैदा हुआ और कब्ल वफ़ात पाई, और साथ लिख देना है सुकरात की उम्र, लिख के ना हेडिंग दी सुकरात की उम्र की, और फिर उसको लिखा, और साथ ये 470 माइनस 399 तो कितनी बनी उम्र?
71 बरस। मुख्तसरन ये कि सुकरात ने जो है वो 71 बरस उम्र पाई। फिर जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पेज नंबर बच्चों 14 पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है मुनासिब खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। बच्चों इसको आप जो है वो बुक पे ही कर लें पुर। ये जो है ये आप MCQs भी बना सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 7 वो करके ये MCQs भी आप कर सकते हो। अब जैसे सुकरात का बाप एक बुत तराश था, अमूमन पेपर में ये MCQs आया होता है, ठीक है। सुकरात का बाप एक डैश था, बुत तराश था, तो इसके साथ अगर आप करो, इसके साथ आप करो संग तराश, मुजस्मा तराश, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? बुत तराश। ये इस तरह से MCQs भी आ सकते हैं। दूसरा, सुकरात के नज़दीक किसी चीज़ का डैश करना एक फजूल काम है। ये उसी की तालीमात के खुलासे में स्टार्ट से था। किसी चीज़ का पसंदाज करना एक फजूल काम है। तो इसको अगर MCQs में करें तो किस तरह से? ऑप्शन नंबर 1 चलें, पसंदाज ही हो गया, 2 हो गया नज़रअंदाज और तीरअंदाज कर दें, मतलब मिलते जुलते ऑप्शन हो। तो क्या है? पसंदाज करना जो है वो क्या है? एक फजूल काम है। ये इस तरह से MCQs भी बनाने हैं आपने साथ साथ। फिर है दरोगा जेल ने सुकरात को डैश जाने की तरगीब दी, भाग जाने की तरगीब दी, ठीक है। सही ऑप्शन जो है वो भाग जाना है, भाग जाने की, दौड़ जाने की, सोने की, या मतलब कुछ भी जो इससे मिलते जुलते हों, तो सही ऑप्शन होगा भाग जाने की तरगीब दी। फिर आगे है जी, सुकरात की तबीयत ने तेज़ी के साथ डैश का असर कबूल किया। तेज़ी के साथ किसका असर कबूल किया? फ़लसफ़ा का असर कबूल किया। इसके साथ हिकमत, दानाई, मतलब इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं और सही ऑप्शन होगा फ़लसफ़ा। फिर नेक्स्ट है सुकरात एक डैश शख्स को वाजिबुर रहम समझता था। जाहिल शख्स को वाजिबुर रहम समझता था, ठीक है। सही ऑप्शन जाहिल है, तो आप इसमें जाहिल, बदतहजीब, तालीम याफ्ता, तो तालीम याफ्ता, ठीक है। तो सही ऑप्शन ये है। इस तरह से आपने साथ साथ MCQs भी चैप्टर के अंदर से बनाने हैं। जी बच्चों नेक्स्ट है इस मजमून का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। जी बच्चों, जो पढ़ाते हुए मैंने मजमून के अहम नुकात करवाए थे अपने अल्फाज में आपने उन्हें बयान कर देना है, वही इस सबक का खुलासा है। ये दर्ज झेल अल्फाज दुरुस्त इराब के साथ लिखें। ये इराब पे मैंने आपको पहले भी बताया, इंशाल्लाह इराब पे एक इलादा से लेक्चर होगा तो वो मैं आपको तफसील से बता दूँगी। ज़बर कहाँ पे लगती है, ज़ेर क्या है, पेश क्या है, जज़म क्या है, तशद्दुद क्या है, तो वो आपको समझ आ जाएगी। फिर है तहरीक पाकिस्तान के किसी रहनुमा की ज़िंदगी और खिदमात पर एक मुफस्सल मजमून लिखें, यानी कि तहरीक मुफस्सल मजमून लिखें, यानी कि तफसील से मजमून लिखें। वो भी मजमून लिखने पे एक इलादा से, ये फिर मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँगी। एक मजमून आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से करना है, उसके अहम नुकात, तो फिर ये बाद में मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूँगी। रमूज़े काफ ववैन भी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट ही रमूज़े काफ के बारे में, वावैन हमने किया हुआ है, सवालिया भी हमने किया हुआ है और नदाया और फजाइया भी हमने किया हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 6 इनकी मिसालें भी हमने की हुई हैं। फिर जाते हैं जी सवाल नंबर बच्चों 7, ठीक है। ये सवाल नंबर जो 7 है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। सवाल नंबर जो 7 है वो आपका होमवर्क है। सवाल है जी, दिए गए मजमून पर अपनी राय का इजहार करते हुए बताइए कि मुसन्निफ ने किस हद तक सुकरात की शख्सियत और कारहाय नुमाया का जिक्र करते हुए क़ारीन को मुतासिर किया है। यानी कि मुसन्निफ ने सुकरात के बारे में जो कुछ बताया है, क्या पढ़ने वाले लोग उससे मुतासिर हुए हैं कि नहीं, आपने अपनी राय का इजहार करना है, ठीक है। इस पे आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे कर लेना है। तो बच्चों ये हमारा जो सबक है सुकरात, इसके मश्की सवालात भी मुकम्मल हो गए हैं, ठीक है बच्चों। अब इंशाल्लाह से दोबारा से नए सबक के साथ दोबारा से हमारा नया लेक्चर होगा। आप लोग बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। घर वालों को, आजकल आप घर में हैं तो घर वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना, अपना भी ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।